हेलो बच्चों, आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इनकी चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आज बताएंगे और आपको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे। इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, तो ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये दिमाग में बैठाइए कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड बनता क्यों है, वाई बॉन्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा कि आपका इनर्ट गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कन्फिगरेशन को डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और इन सभी जो इनर्ट गैस है, इनके सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके कन्फिगरेशन को बोलते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट कन्फिगरेशन या डुप्लेट स्ट्रक्चर रखने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं और ईच एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। वाई? बिकॉज इनर्ट गैसेज आर स्टेबल इन नेचर। हर एलिमेंट जो है क्या करेगा, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस से जैसे हीलियम में डुप्लेट होंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो अपना 2 करना चाहेगा, डुप्लेट स्ट्रक्चर। सोडियम पोटेशियम, सोडियम है तो नियॉन जैसा स्ट्रक्चर करना चाहेगा। तो इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। इसके विषय में बहुत हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। बस केवल ये जानिए कि बॉन्ड बनता क्यों है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। इसीलिए जो है बॉन्ड बनता है। अब आइए आप देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बॉन्ड तो कई प्रकार के होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आपके सिलेबस में केवल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दिया है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तो उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस एनसीईआरटी में आपके जो बोर्ड द्वारा निर्धारित है उसी को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आइए आप देखिए, इसको समझ में आएगा। ये तो बॉन्ड तो जान रहे होंगे क्यों बनता है। अब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? तो इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का कन्फिगरेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है। अगर ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दे तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, ये भी इनर्ट गैस कन्फिगरेशन कर लेगा, है कि नहीं? तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है 281, इसका कन्फिगरेशन है। इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, किसको दिया? क्लोरीन को। तो यहाँ बन गया क्या? Na+ और Cl-। चूंकि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। और Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बॉन्ड कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? कि यहाँ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ट्रांसफर होने से कैटायन और एनायंस बनेंगे, आयंस बनेंगे। चूंकि यहाँ आयंस के बीच में बन रहा है बॉन्ड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? जैसे देखिए Na+ बना क्योंकि इसने लूज किया अपने इलेक्ट्रॉन को, किसको ट्रांसफर किया है? Cl को। तो Cl- हो गया। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है। तो डिफिनीशन आपके सामने है क्या? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम और डिफरेंट एटम्स कह सकते हैं, बिटवीन द डिसिमिलर एटम और बिटवीन द डिफरेंट एटम्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे डिफिनीशन देखिए लिया है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट कह सकते हैं, या डिसिमिलर भी कहते हैं, बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है।
अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? जिस भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देख लीजिए डिफिनीशन है, दोज कंपाउंड्स इन विच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट, दोज कंपाउंड्स इन विच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो एग्जांपल में देखिए Na2O, KCl, MgCl2, CaO, NaCl, ये सब क्या है? आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपका अगर कोई मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे आपका Na हुआ, K हुआ, Rb हुआ, Mg हुआ, Cs हुआ, ये सब अगर जब भी ये कंबाइन होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जब भी वो कंबाइन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वह क्या होगा? जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का बनना मैंने दिखा दिया। इसी तरह से आपके इसके स्ट्रक्चर भी बने के बना डालिएगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हम आपका देखिए अब ये पढ़ा रहे हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यहां लिखेंगे तो क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या जिसमें डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होंगे तो क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि ये दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरा है कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे वाटर होता है, वाटर क्या है? वाटर आपका क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर यानी H+ और OH-, यानी ये पोल्स रहेंगे, ये प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ये वाटर है, पोलर सॉल्वेंट। तो ये भी आपके जैसे कोई भी है Na+, Cl-, ये होगा। तो इसमें यही इसको अट्रैक्ट करके इसको क्या करते हैं? डिजॉल्व कर देते हैं। यानी आप कहिए कि लाइट डिजॉल्व लाइक पोलर में डिजॉल्व होता है। तो आप एक लाइन में ध्यान दीजिए कि ये सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कौन? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। अगला देखिए यहां से क्वेश्चन से पूछता है दीज है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस पे एक रीजन वाला क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या क्वेश्चन हैगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई क्यों ऐसा रखते हैं? तो आप इसमें ये लिखेंगे कि बिकॉज इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड electrostatic force of attraction present, greater amount of energy is required to break this attraction, hence these have higher melting and boiling point। याद रखिएगा कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको कि ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका MPVP क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। अगला है दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई इलेक्ट्रिसिटी करेंगे? किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में इनमें आयंस रहेंगे, जैसे A+ है B-, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, जैसे Na+ है और Cl- है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट आर इन एक्वस स्टेट। अब देखिए दीज डू नॉट है मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूल इनके में क्या होता है? इनका फार्मूला मास होता है। क्या होता है? दीज है फार्मूला मास। याद रखिएगा इनका क्या होता है? फार्मूला मास होता है। और ये है दीज डू नॉट शोज आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करते,
है कि नहीं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछेगा क्यों रखता है, तो कहेंगे कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट आर इन इक्वस स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन, उसमें आयंस होंगे इक्वस स्टेट में मॉल्टेन स्टेट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट है मालिकुलर मास, इनका मालिकुल नहीं होता, इनका फार्मूला मास होता है। ये दीज है फार्मूला मास, दीज डू नॉट शोज आइसोमेरिज्म। तो ये आपका क्या हो गया, इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग बच्चों इसको मेरे लेक्चर को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, और आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।